जमशेदपुर की सड़कों में आज मजदूरों की आवाज़ गूंज रही है। हाथों में झाड़ू लिए ये मजदूर अपने हक की मांग करते हुए, हक की आवाज़ उठाते हुए जमशेदपुर की सड़कों पर पैदल मार्च करते हुए श्रमायुक्त कार्यालय आ चुके हैं। तो चलिए हम जानेंगे पूरा मुद्दा क्या है जिसकी वजह से आज ये इतने बड़े स्तर पर आंदोलन को बाधित हुए हैं और ये करीब हज़ारों की संख्या में है और पूरे जमशेदपुर भर से ये जमशेदपुर, जुगसलाई नगर निगम, आदित्यपुर नगर निगम, सारे जगहों से ये मज़दूर इकट्ठा हुए हैं। तो हम जानेंगे कि आखिरकार इतने बड़े स्तर पर, इतने बड़े पैमाने पर आंदोलन के पीछे की वजह क्या है। तो देखिए जमशेदपुर से मेरी यह खास रिपोर्ट। नाम बोल दीजिए। मेरा नाम सविता मुंडा है। मैं आदित्यपुर नगर निगम से हूँ और नगर निगम सफाई कर्मी हम सब बहने हैं। हमारे पास सरकारी न्यूनतम मजदूरी जो है वो हमें नहीं मिल रहा है, फिर हमें डराया धमकाया जा रहा है। क्या डराया धमकाया जा रहा है? मतलब हाथ में पेमेंट नहीं लेंगे तो आपको बैठा दिया जाएगा, इस तरह का हम लोग के साथ वार्ताव किया जा रहा है। नेता नहीं बनने के लिए अगर हम लोग अपना मांग कर रहे हैं अपना हक पे, तो हम लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोग नेता मत बनिए। बोलो सब, ये हिसाब किताब नहीं बोलो। ये चल रहा है हम लोग का सालों भर से और हम लोग का कोई हिसाब किताब नहीं है। यानी कि अभी आप लोगों को नहीं मालूम है कि काम करे तो कितना पीएफ है, कितना है? नहीं, वो पीएफ का, एसआई का कोई मालूम नहीं है हम लोग। और हम लोग को अकाउंट में पैसा नहीं देता है, दे रहा काम से, हाथ में ही पेमेंट दे रहा है। क्या समस्याओं के साथ ये मैडम हम लोग का मतलब बहुत लंबा समस्या है। हम लोग चंपाईश्वरन जी के कहीं वहाँ भी गए जा चुके हैं और नगर निगम आदित्यपुर को भी हम लोग घेर चुके हैं। जो आदित्यपुर को नगर निगम घेरने के बाद हम लोग को जो रेट, हम लोग सरकारी रेट है वो लागू कर दिया गया था। तो उसके बावजूद भी ठेकेदार जो है उनका, वो हम लोग को सही रेट नहीं दे रहा। बोला 250 रुपये हम लोग को इस महीना पेमेंट भेजा गया, वो भी हाथों हाथ दे रहा है। वो भी पेमेंट करने का जो नियम होता है अपना ऑफिस में बुला के दिया जाता है, अपना ऑफिस में बुला के दिया जाता है, लेकिन वो अपना वार्ड में जा के लेबर को दे रहा है। और जो नहीं ले रहा है उनको बोल रहा है कि तुमको बैठ देंगे, वो ले लिया बोल को उनको डरा रहा, धमका रहा है। और जो बोल रहे हम लोग जिसे बोल रहे हैं उनको, तो बोल रहा है कि तुम नेता मत बनो। अगर हम लोग नेता बनने गए तो अपना हक मांगने के लिए क्या हम लोग नेता बन रहे हैं? तब तो गांधी जी भी अपना हक के लिए लड़ा था, तो उनको भी बाहर से निकाल के फेंक दीजिए। फोटो का ही चिपका कर रखते हैं आप लोग, उनका गांधी जी का फोटो का ही चिपका कर रखते हैं। उनको जब अपना हक के लिए लड़ा, हम लोग भी अपना हक के लिए लड़ रहे हैं ना, तो हम लोग को नेता बोला जाता है। और धमकी दिया गया, मेरे को तो बैठा दिया गया 10 दिन के लिए। 10 दिन के लिए बैठा दिया गया मेरे को। बोलता तुम ज़्यादा बोलो मत, तुमको बैठा देंगे, ऐसे बोल के बोला गया। और हम लोग का जो पीएफ एसआई का जो नियत लागू हुआ वो हम लोग को नहीं मिल रहा। पीएफ का हम लोग मांगने से बोलता है बताएंगे बोल। जब से लागू हुआ, पिछले महीना लागू हुआ, तब से लेकर अभी तो पूछ रहे, बता ही नहीं। 250 रुपया रेट दिया, 373 से 250 रुपया रेट दिया हम लोग को, और बाकी का हिसाब किताब हम लोग को मिला ही नहीं है। संतोष मुखी जिसके कारण आज आप लोग ऐसे आंदोलन के लिए बाधित हुए? हम लोगों को हाथ में पेमेंट देता है, बैंक पेमेंट नहीं करता है, पीएफ एसआई में भी घोटाला कर रहा है, उसका लिए हम लोगों ने ये कर रहा है। आज हो जेनेसी में हम लोगों ने इतना साल में काम करा, 2017-22 में हो गया, अभी तक हम लोगों का कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। 2 साल हो गया नहीं, लेकिन नहीं ये दे रहा, हम लोगों का मांग पूरा नहीं कर रहा है। बैंक पे पेमेंट नहीं कर रहा और ऊपर से एसआई पीएफ पूरा घोटाला कर रहा है। हम लोगों का हाथ में एकदम ये कागज़ दे रहा भी नहीं, अभी तक एसआई का कागज़ भी बन के नहीं आया हम लोगों का। अच्छा, 2017 से अभी तक आया नहीं है? नहीं आया अभी तक हम लोगों और का। क्या क्या समस्या है वहाँ पे? हम लोगों का बोनस का भी अभी तक लागू नहीं किया हुआ, पेमेंट रेट भी बढ़ाया नहीं। कितना पेमेंट अभी मिल रहा है? अभी हम लोगों का तो 200 दे रहा है, कितना? 250 रुपया करके दे रहा है। अच्छा, होना कितना चाहिए था? हम लोगों को 373 देना चाहिए था, अभी तक नहीं मिल रहा है। सरकार रेट जो दे रहा है ना, वो हम लोगों को नहीं दे रहा है। छुट्टी पैसा भी कुछ नहीं मिल रहा हम लोगों को। लागू किया हम लोग को वो देना पड़ेगा। का नाम? भारती मुखी। आप लोगों की जिसकी वजह से आज आप लोग कितने दूर से पैदल चलकर इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे प्रदर्शन किया? काफ़ी सारी समस्या है। 2017 से हम लोग के ऊपर जुल्म हो रहा है। एसआई पीएफ ना कोई सेफ्टी कार्ड है, ना ही कोई यूनिफॉर्म है, ना ही कोई सुविधा है। ऊपर से अगर कुछ
ज़्यादा बढ़ चढ़ के ठेकेदार को हम लोग अगर बोले हम लोग को सेफ्टी कार्ड दो, हम लोग को SIPF का सुविधा दो, हम लोग गरीब है, हम लोग इतना पैसा कहाँ से लाएंगे जो हम लोग अपना इलाज करवा सकेंगे, तो काम से निकालने का धमकी देता है, ऊपर से जात पात तक उठ जाता है। तो इसकी शिकायत कभी आपने की नहीं थी? जी हाँ, 1 साल से हम लोग का ये मामला चल रहा है, लेकिन अब अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। तो आप आज जो मांग कर रहे हैं, आज प्रदर्शन कर रहे हैं, तो भी क्या मांग करेंगे, यहाँ पर क्या मांग रखेंगे? हम लोग का जितना कानूनी मांग है सरकार की तरफ से, वही मांग हम लोग का पूरा हो जाए। और आज यदि यहाँ पर पूरा नहीं होता है तो फिर क्या? बस हम लोग का हड़ताल हो जाएगा, आज से काम पूरा बंद। जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया का ऑल क्षेत्र, सब जगह सरायकला, अदितपुर, गमरिया, जुगसलाई, नगर निगम, हम लोग का कदमा, बिष्टुपुर, टोटल का काम बंद। ये सारे जितने भी पूरे जमशेदपुर जी, में से जितने जी। भी सफाई कर्मी हैं, जमशेदपुर नहीं है, आदितपुर है, गमरिया है, सलाई है, मानगो है, सब जगह का है। सब जगह से पूरा। जी। मैम आपका नाम? मेरा फरियाद सुनिए मैम। मेरा नाम मुन्ना मुखी। 10,000 का डिमांड कर रहा है पैसा देने का। पूरा लॉकडाउन में भी हम लोग काम किए हैं, पूरा बिना सेफ्टी का। इतना बड़ा लॉकडाउन में भी हम लोगों को मास्क, ग्लव्स कुछ चीज़ नहीं मिला, बिना सेफ्टी का हम लोग काम किए हैं पूरा लॉकडाउन में। तब भी हम लोगों का कोई चीज़ का सुनवाई नहीं हो रहा। हम लोगों को 373 रुपया हम लोगों का हाजिरी अभी होना चाहिए, हम लोगों को दिया जाता है उसमें कम। और पर डे का डेली का 60 रुपया काटा जाता है PFSI का नाम से। हम लोगों का 260 रुपया हम लोगों का हाजिरी बनता है, 60 रुपया करके हम लोगों का पेमेंट से कट दिया जाता है। एक दिन का PFSI का बोल के 60 रुपया करके कटता है। PFSI में भी हम लोगों का घोटाला किया जा रहा है और हम लोगों को सही PFSI का भी कोई हिसाब किताब नहीं मिल रहा। कितने सालों से काम कर रहे हैं? हम 3 सालों से काम कर रहे हैं मैम। 3 सालों से यही? हाँ, यही चल रहा है मैम। 3 साल से हम काम कर रहे हैं, JNC में है। और जब हम लोग JNC भी घेराई किए थे तो उस टाइम में बोला गया था कि हाँ, आप लोगों का सब मांग पूरा किया जाएगा और आप लोगों को सेफ्टी मिलेगा। और फिर अब बोला गया था कि आपका वेतन बढ़ेगा, और अभी तक वेतन हम लोगों का बढ़ा ही नहीं। वही रेट में काम करवाया जा रहा है हम लोगों को, और 60 रुपया करके हम लोगों का डेली का PF काटा जाता है, PFSI का नाम से। और अभी तक SI कार्ड भी नहीं बना। आपका नाम क्या होगा? विष्णुमुखी, कहाँ काम करते हैं? JNC में। आंदोलन क्या है, क्यों किया गया? देखिए, ये आंदोलन आज से शुरू नहीं हुआ है, ये आंदोलन पिछला साल से चल रहा है। मामला ऑलरेडी लेबर डिपार्टमेंट में है, मामला मुख्यमंत्री तक चला गया, नगर विकास विभाग मंत्री और श्रम मंत्री तक जा चुका है ना। जो मामला है, इन मजदूरों को जो झारखंड सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी ये कभी भी नहीं दिया गया, बोनस नहीं दिया गया है, छुट्टी का पैसा नहीं दिया गया है ना, सब चीज़ से वंचित रखा गया है। अच्छा, सेफ्टी का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो सेफ्टी वर्कर जो गंदगी का काम करे वो सेफ्टी वो नहीं दिया जाता है। वो मांग करने से बोलता है मिलेगा, आजकल वो साल दर साल बीत जाता है। अगर कोई मजदूर थोड़ा एजुकेटेड है, वो अगर आवाज़ उठाता है उसको काम से निकालने का धमकी देता है ना, बैठा भी देता है बहुत सब मजदूरों को। और सबसे ज़्यादा महिला मजदूर यहाँ पर आप भिड़े हुए देख लीजिए, है ना। इतना खतरनाक लोगों का ऊपर शोषण है, जुल्म है। जो न्यूनतम मजदूरी अभी जो वर्तमान में 373 रुपया है, वो नहीं दिया जा रहा है, वो मिलता भी नहीं है। आइडेंटिटी कार्ड, कोई भी वर्कर का आइडेंटिटी कार्ड होता है, पहचान, जिसको पहचाना जा सकता है मजदूर है। यदि वो काम करते हुए कुछ हो जाता है, दुर्घटना हो जाता है, उसका गारंटी कौन लेगा, उसका रिस्क कौन लेगा? कोई मजदूर काम कर रहा है और कुछ हो गया, गिर गया, उसका गारंटी कौन लेगा? ऐसा भी केस है कि ठेकेदार लेकर घर में छोड़ देता है, छोड़ के भाग जाता है, बोल देता है मेरा वर्कर नहीं है। इस तरह का भी होता है। तो आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिया जाता है, हाजिरी टिकट नहीं दिया जाता है। अब बैंक का माध्यम से पेमेंट नहीं होता है, क्यों? कारण बता दे रहे। बैंक का माध्यम से इसलिए नहीं होता है ताकि बड़ा पैमाने पर घोटाला किया जा सके, आसानी से घोटाला हो जाता है। क्योंकि ठेकेदार, JNC के अधिकारी सब जानते हैं कि पढ़ा लिखा नहीं है, दलित, आदिवासी, घासी सब है, पढ़ा लिखा नहीं है। ये लोगों को आसानी से बेवकूफ़ बना दिया जाता है, हाथों हाथ पेमेंट किया जाता है। ये लोगों को कोई पढ़ा लिखा नहीं है, हिसाब किताब मालूम नहीं है, जो हिसाब बना के वो लोग जैसा तैसा दे देता है पेमेंट। कोई वर्कर जो चालाक है, वो जो पूछता है कि भाई जो रेट है वो दिए, हिसाब करता है, तो उसको चिन्हित किया जाता है, उसको चिन्हित करके काम से निकालने का तैयारी किया जाता है। इस तरह का जुल्म है, सब तरफ से साठ-गांठ होकर के ठेकेदार बहाल किया, ठेकेदार का माध्यम से काम लिया जा रहा है। JNC ने अभी स्वच्छता रैंकिंग में खूब वाहवाही बटोरी और DC को हर जगह सम्मानित किया गया, लेकिन इस सम्मान के पीछे के असल हकदार ये मजदूर, ये सफाई कर्मी कहीं ना कहीं पूरे इस सम्मान और तालियों के बीच ओझल हो गए।
और आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं अपने हक की मांग को लेकर। और न सिर्फ ये जेएनएससी से है बल्कि पूरे पूर्वी सिंहभूम ज़िले से, पश्चिमी सिंहभूम ज़िले से भी, आदित्यपुर खरसावा ज़िले से भी यह प्रदर्शन चल रहा है। हज़ारों की संख्या में ये मज़दूर इकट्ठा हुए हैं और अपने हक की मांग के लिए आज ये यहाँ पर एकजुट हुए हैं। और इनका सीधा तौर पर कहना है कि यदि आज इनके मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, यानी कि जो न्यूनतम मजदूरी दर है और इनकी मजदूरी सीधे बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं होती है, तो आज से ये काम बंद कर देंगे। और शहर जिसे साफ़ सफाई के नाम से जाना जाता है, साफ़ सफाई के तौर पर जाना जाता है, और स्वच्छता के लिए एक बड़े पैमाने पर यहाँ पर काम चलता है। और उस स्वच्छता को, उस शहर को सुंदर बनाए रखने के लिए, स्वच्छ बनाए रखने के लिए ये मज़दूर जो बड़े स्तर पर काम करते हैं वो यहीं ठप हो जाएगा और आने वाले दिनों में ये आंदोलन और उग्र रूप लेगा। तो देखते हैं किस तरह से इन मज़दूरों की हक की मांग जो है वो पूरी होती है, और यदि पूरी नहीं होती है तो ये आंदोलन कितना लंबा चलेगा और इससे जमशेदपुर शहर कितना प्रभावित रहेगा। तो इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी, लाइव लगातार से। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।